Good morning, everyone. We are Team 2 and we are here to present our business idea, Chhat Yatra. In this, that this is organized by Galaxy Global Educational Trust Group of Institute. Let's start. छात्र यात्रा एक हमारा टूरिज्म बिजनेस प्लान है जो हम सिर्फ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे। जैसे कि हम जानते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वे असाइनमेंट्स और अपने बहुत सारे वर्क्स की वजह से जो अपना इंजॉयबल टाइम है वो नहीं कर पाते, इसलिए हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो रीजनेबल प्राइस पे ये ट्रिप्स हम उन्हें रीजनेबल प्राइस पे ये ट्रिप्स ऑफर करेंगे और अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे eTradeTravel.nic.in पर। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जीक्यूटिव समरी। फर्स्ट, हमारी टूरिज्म एजेंसी स्टूडेंट्स के कंफर्ट और उसके इंटरेस्ट को माइंड में रखकर काम करेगी। और सेकंड, हम स्टार्टिंग करेंगे नॉर्थ इंडिया से। वहाँ पे हम अच्छी फैसिलिटीज़ और रीजनेबल प्राइस पे हम आपको ट्रिप्स ऑफर करेंगे। सेकंड, हम आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग, बसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसे भी मैनेज करेंगे। और नेक्स्ट, हम आपको टूर गाइड्स और फन एक्टिविटीज़ जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं अपने कॉलेज टाइम पे, तो उन्हें अपनी फन एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है, इसलिए हम उन्हें हैकिंग, ट्रैकिंग, बाइक राइडिंग वे भी ऑफर्स करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बिजनेस को वर्क करने के लिए टीम और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम होटल्स की बुकिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को पहले ही बुक कर लेंगे। और सेकंड, टूर गाइड्स। हम जहाँ पर भी स्टूडेंट्स अपने डेस्टिनेशन को चूज़ करेंगे हम वहाँ के बेस्ट टूर गाइड्स उन्हें ऑफर करेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स हम इन्वेस्ट लेंगे हम गवर्नमेंट की पॉलिसी MEMS के थ्रू। उन्होंने अभी नई अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है जिसमें हम 2.5 लाख तक का अपना लोन ले सकते हैं। और हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट 1.5 लाख या फिर 2 लाख की ही ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट, अ टीम विद मैनेजर्स एंड एम्बिशियस कोर वर्कर्स। एंड नेक्स्ट इज आवर प्रोडक्टिव पॉइंट्स। रेटिफाई आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को पहले इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड, वी आर हायरिंग वर्चुअस स्टाफ। एंड थर्ड, ऑर्गेनाइज एंड ऑफिशियल कॉलेज ट्रिप्स। हम कॉलेजेस के साथ कॉलेजेस के साथ अपनी कोलैबोरेट करके उनकी ऑफिशियल ट्रिप्स हायर करेंगे। और स्टूडेंट्स कई बार अपनी कॉलेज ट्रिप्स को एंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए हम उनके फ्रेंड सर्कल्स के लिए अनऑफिशियल ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट इज कि ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 20 ट्रिप्स इन अ मंथ। हम ट्राई करेंगे कि हम 20 ट्रिप्स एक मंथ में ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट, Thank you everyone for hearing my teammates. Now let's move on. Next slide. So we all have learned how to plan a business and what is our plan for a business, that is Chhat Yatra. Now I will tell you about the market strategy. The first and main point thing is marketing. Deal with the market. If we start a business, first we have to think what are the market strategies. We have to also think about how can we grow our business with the market, how we can satisfy our customers' demands. So the first is update policies with the customer's need. Of course, we have customers and we have to change our policy with the times because customers' satisfaction is the most, and we have to update our policy so that customers can get a new policy and it will be achievable for us, so that our customers we provide them new policy so they can be satisfied more and more. The second is remove customers' obstacles. That is like sometimes we offer some services and the customer are not satisfied with that. They said that कि हम नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ हमारे लिए करो, हम
हमें ये दिक्कत आ रही है, हम जा नहीं पा रहे हैं, या हमें आपकी ये सर्विसेज पसंद नहीं आ रही, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी है जो अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे आपको, और हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि हमारी सर्विसेज और बेहतर हो जाए टाइम के साथ साथ, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को कोई परेशानी ना आए। And the next one is grow your business with the social media. Of course, marketing means social media आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब youngsters, middle age and also senior citizens वो सब social media पर नहीं है, और अपने बिजनेस प्लान को अगर आप मार्केटिंग में लाना चाहते हो तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को इतना मार्केटिंग कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं से हो। अगर हम मार्केटिंग में अपने सोशल मीडिया को इंक्लूड कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारा बिजनेस है ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और कॉलेज स्टूडेंट्स आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अवेयर है, तो उनको यहाँ पे हमारे मार्केट हमारे जो बिजनेस है उसके बारे में पता लगेगा, और हम भी अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज हायर स्किल एम्प्लॉयज। ऑफकोर्स अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आपको अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए जो कि अपने काम को ना जानते हो और उसमें काम बेहतरीन करते भी हो। अगर हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज होंगे जिन्हें पता होगा कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि उन्हें फन एक्टिविटीज दें। हम लोग क्या करते हैं कि हम जाने के लिए हमें ठीक है, हम बसेस में चले जाएंगे, हम कार में चले जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे, लेकिन अब जब हम जा रहे हैं हम वहाँ पे फन एक्टिविटीज ढूंढते हैं, एक्सप्लोर ढूंढते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिले। हम स्टूडेंट्स खाने के साथ समझौता कर लेते हैं लेकिन फन एक्टिविटीज के साथ नहीं, कि नहीं हमें घूमना ही है तो घूमना ही है। इसलिए हम अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज हायर करें ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करवा सकें, उनकी नीड्स को समझ सकें। एंड द नेक्स्ट इज गैदर कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो आपको पता ही होगा कि अपने कंपटीशन को हमेशा अपने सामने रखकर चले जाइए कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स क्या लॉन्च कर रहे हैं तो आप उससे कुछ बेहतर लॉन्च कर सकें या समझ सकें कि मार्केट में न्यू क्या आ रहा है। क्योंकि अगर आप मार्केट की नीड को नहीं समझेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छा नहीं चला सकते। तो हम अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा मार्केटिंग नीड को देखेंगे कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, टाइम के साथ उनका क्या टेस्ट हो रहा है, तो हम उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज अपने कस्टमर बिजनेस को ज़्यादा एडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया है कि लोन की बात की है। हमने MEMS के अकॉर्डिंग कुछ न्यू पॉलिसीज आई हैं जिसमें स्टार्टअप बिजनेस को 2 लाख से 2.5 लाख तक का वो लोन मिल जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें वो लोन मिल जाए क्योंकि हमारे जो कंपनी है उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1 से 1.5 लाख तक खर्चा है, और हम इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट क्या होता है, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। अगर हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर्स को, ऑफकोर्स कस्टमर हमारे पास आएगा ही आएगा क्योंकि सबके लिए क्वालिटी मैटर करती है। सेकेंड इज एस्टैब्लिश बेसलाइन एंड बजट। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनको रीजनेबल प्राइस में अच्छा सामान चाहिए। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हैं, आप लास्ट 4 मिनट्स लेफ्ट। श्योर मैम, आप कभी भी स्टूडेंट्स हैं, आप दुकान पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि नहीं मेरे को तो 150 में चाहिए ये सामान, मैं 200 में दूंगी। तो हम ऑफकोर्स स्टूडेंट्स हैं, हमें चाहिए कि चाहिए, हम बार्गेनिंग जरूर करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा बजट इतना अच्छा हो, इतना कम हो कि स्टूडेंट्स उसमें अपने लिए एक अच्छा प्लान, अच्छा पैकेज देख सकें। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड रिस्क। ऑफकोर्स अगर बिजनेस है तो बिजनेस में रिस्क तो होंगे ही होंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, रिस्क तो हमारे लिए पहले आता ही है। और अगर हम बिजनेस करें तो हमारे इसमें रिस्क है कि हमारे जो पॉलिसीज होंगी वो हमारे कस्टमर्स को पसंद आए ना आए, या हमने जो उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की है उन्हें पसंद आए ना आए। लेकिन अगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने अच्छे एम्प्लॉयज देख रहे हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट सब कुछ पसंद आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वन इज फोरकास्ट ग्रोथ। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये भी देखना है कि हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करे और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा ग्रो करे। तो हम पहले एक अनुमान लेके चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, अगर हम एक मंथ में 20 ट्रिप्स भी प्लान कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा आने वाले टाइम में एक मंथ में कम से कम 50 ट्रिप्स भी प्लान करें। नेक्स्ट इज एलोकेट रिसोर्सेज। जैसे हमने अभी कहा कि हम बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और आपको वो उतने ही रीजनेबल प्राइसेस में ही अफोर्ड हो। नेक्स्ट इज फोरटेलिंग द फ्यूचर।
कि हम एवोल्यूशन कैसे करेंगे अपने बिजनेस की। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम अपने आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं कि अभी हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं उनके लिए और कैब्स भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज हम अपने अभी सिर्फ हम अपने बिजनेस को नॉर्थ इंडिया में ही कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिल्स एरिया है तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा हाइकिंग और ट्रैकिंग पसंद होती है, तो वो हमने अभी सिर्फ हरियाणा में और यहाँ नॉर्थ इंडिया में ही अपने बिजनेस को चलाया है। लेकिन आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया हो। नेक्स्ट वन इज लॉन्च ट्रेनिंग कैंप्स विद द। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि उन्हें घूमना पसंद होता है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग कैंप भी बहुत पसंद होते हैं कि कुछ ना कुछ करने को मिले, हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे कैंप्स लगेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ हमने एक वेकेशन किया और साथ में एक सर्टिफिकेट या एक अच्छी एक्टिविटी भी की है जिसका हमारे पास प्रूफ है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल कॉलेज। इंटरनेशनल कॉलेज के साथ हम कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो और अच्छे से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। The next and last is keep your customer happy and always get feedbacks. Feedback tells you कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है या जो आप काम कर रहे हैं वो कैसा है, कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फीडबैक होंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा बिजनेस अच्छा हुआ या नहीं। हम उनको वाउचर्स दे सकते हैं ताकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे कस्टमर्स को भी हमारे साथ प्रॉफिट होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ बिजनेस है और हमारा भी फायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइज योर बिजनेस। एडवर्टाइज योर बिजनेस, हम अपने बिजनेस को इतना एडवर्टाइज करें ताकि हमारा बिजनेस भी अच्छे से एक्सपेंड हो और लोगों को पता चले, क्योंकि उधर मार्केट में कोई चीज़ है लोगों को पता नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को पता भी चले और हमारा भी काम बने और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा पता चले कि हमारे लिए एक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्मॉलिंग अप। सर हमने कैलकुलेट किया था कि टूरिज्म इतना खर्चा होता है कि हमारा प्लान अगर आ रहा है तो कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए हमने देखा कि पिछले टूरिज्म बिजनेस कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे को 1 लाख तक चाहिए था इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हमने थोड़ा और ऐड ऑन करके कि अगर हमारे पास कोई और आने वाले टाइम में अगर फैसिलिटीज़ वगैरह थोड़ी और भी महंगी हो जाती है तो हमने उस हिसाब से किया कि हमें 1 से 1.5 लाख तक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। Sir, is the all cost? Yes, sir. Yes, sir. सर हमने क्या किया है कि जैसे आपने सुना ही होगा कि जैसे हम कोई भी होटल बुक करते हैं तो हमें वहाँ पे जैसे आप जान सकोगे कि बाकी जो ये होटल बुकिंग्स वाले होती हैं वेबसाइट वगैरह ये हमें चीप कर देती हैं, ये पहले बल्क में कर लेते हैं। हम भी ऐसे ही करेंगे, हम बल्क में करेंगे और अगर हमारे पास एक जगह पर जाने के लिए कम से कम 3 टीम्स हैं तो हम वहाँ पे बल्क में पहले ये 3 होटल्स या जितने भी रूम अब हमें चाहिए होंगे हम उतने बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ हम होटल्स वालों को कमीशन दे सकते हैं ताकि वो हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छी सर्विसेज भी दें और हमारे पास बल्क में बुकिंग्स भी अवेलेबल रहे। सर हमने बताया तो MEMS के थ्रू हम लोन ले सकते हैं। तो आज का जैसे मेक माई ट्रिप यात्रा क्लियर तरीके से वो भी तो आपको क्या लगता है आपका जो प्लान है कैसे बेटर है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी? सर फर्स्ट एंड मेन पॉइंट है कि हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग सबके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, इवन द कपल्स, लेकिन हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स को महंगी चीज़ों के बजाय वो सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ भी मिले और सस्ते भी मिले। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे फोकस ही कॉलेज स्टूडेंट्स पे है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और उनको जितना चाहिए हम उसको उतनी अच्छी सर्विसेज देंगे। यस सर, नहीं सर, हमने उसके अकॉर्डिंग भी देखा कि रिस्क फैक्टर ये सब रहता है
तो कस्टमर ही खत्म हो सकता है। यस सर, तो मुझे बड़ा चैलेंज था यस सर, हमने उसके लिए भी सोचा था। हाँ जी सर, हमारे लिए मैं स्पीक